ओम काली, हर हर महादेव। तो मैं फिर रीडिंग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की जो रीडिंग मतलब जिस तरीके से मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ये उत्सुक होते हैं कि हमसे जो भी हमने सत्कर्म किए हैं, जो भी हमने आज तक पुण्य किया है, उसका क्या परिणाम हमको मिल रहा है और क्या मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग परेशान होते हैं कि हम तो इतना कुछ लोगों के लिए अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें पलट के नहीं मिलती हैं। तो देखते हैं माँ काली क्या बताना चाह रही है, आपने किस तरीके के कर्म आपने आज तक किए हैं, उन कर्मों का क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो माँ से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपके लिए जो आपके कर्म आपने किए उसका शुभ फल आपको मल्टीप्लाई करके वापस करें। जो भी आपने अच्छे कर्म या लोगों की हेल्प की है या लोगों की मदद की है, जो भी आपने किया, चाहे आपने धार्मिक कार्य बहुत सारे अगर किए हैं या धर्म यात्राएं आपने की हैं, तो उन सब का क्या आपको फल देने वाली हैं, माँ प्लीज़ बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का। तो अच्छे कर्मों की बात हम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत न्यायप्रिय पर्सन है। ठीक है, आपने कभी भी किसी के साथ गलत करने की मतलब कभी गलत किया नहीं और सोचा भी नहीं। तो आपने जो आज तक ये जो कर्म किए हैं, लोगों की आपने हेल्प की होगी न्याय करने में, या कहीं किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ वहाँ पे आपने आवाज़ उठाई है, आपने उनके लिए लड़ा है, उनके हक के लिए लड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह का जो इंसान होता है जो लोगों की मतलब एक आत्मसम्मान के लिए भी लड़ता है या उनके प्रति जो भी अन्याय हो रहा है उसके लिए, अगर वो एक तरह से मैदान में चुनौतियों लेके गए, चुनौतियों के साथ खड़ा होता है और लड़ता है और न्याय दिलाता है, तो आप ऐसे ही कुछ पर्सन हैं जिनकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की होगी, बहुत लोगों की, चाहे घरेलू मैटर रहा होगा, कुछ भी ऐसा मतलब आपके सामने कोई भी समस्या में अगर कोई दिखा तो आपने वहाँ न्याय ही किया है, कभी आपने पक्षपात नहीं किया। तो ये आपकी एनर्जी, आपके स्वभाव या आपकी पर्सनैलिटी की एनर्जी आ रही है, आप कि बहुत न्यायप्रिय इंसान है। ठीक है, और मुझे लगता है न्यायप्रिय की बात तो, और क्योंकि बैलेंस की बात हो रही कि जब न्याय होता है तो दोनों तरफ का बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, न्याय में सही गलत हर दो चीज़ तौली जाती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है आप तुला राशि के भी हो सकते हैं, या तुला राशि की हैं, या तुला राशि की क्वालिटीज़ कुछ आपके अंदर हैं। ठीक है, सही गलत समझने की या बैलेंस बनाने की। तो फिलहाल ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जिसने किसी के लिए बहुत कुछ किया है। न्याय मतलब वही पर्सनैलिटी यही है कि पूरी अपने लिए भी आपने न्याय चुना है और दूसरों के लिए आपने न्याय किया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं जिस वजह से मैं जो रीडिंग कर ही रही हूँ कि आपकी मतलब जो आपके द्वारा किए गए कर्म हैं उनसे मतलब आपको क्या मिलने वाला है। तो शायद आपने एक ही स्वरूप में ही काम किया लोगों के लिए, आपने अपने तरफ से जैसे जो जीव जंतु हैं उनकी भी आपने बहुत सेवा की है। ठीक है, चाहे आप मतलब किसी भी तरीके की सेवा, प्रकृति से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित, आप इंसान के लिए बहुत लोगों के लिए आपने चाहे अपने ज्ञान से उनकी मदद की हो, आपने अपने चाहे फाइनेंशियली आपने उनको हेल्प की हो। ठीक है, आपने हो सकता है कुछ बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि शायद आपने जो पढ़ने में सक्षम नहीं रहे होंगे, जिनके पास पैसे नहीं थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्कूल ना जाने के लिए, आपने उनकी भी हेल्प की है। ठीक है, मतलब उनके किसी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कोई ऐसा बच्चा शायद आपने अडॉप्ट किया हो, या कोई ऐसी फैमिली आपने मतलब अपने पास रखी हो जिनका सारा खर्च आप उठाते हैं, उनकी सारी हेल्प करते हैं, आप उनकी लाइफ को मतलब अच्छा बेहतर, उनकी लाइफ को पूरी तरीके से आपने चेंज किया है, पूरी लाइफ पलटी है आपने। आपका भले उनसे कोई रिलेशन ना रहा हो, लेकिन आपने कुछ तो ऐसा लोगों के साथ मतलब इतना ज़्यादा है वो एक तरह से पुण्य वर्क किया है कि आपकी पूरी लाइफ भी आपने मतलब आपने उनकी भी लाइफ
का मतलब एक तरह से न्यू परिवर्तन लेकर आए, वो आपकी लाइफ में बहुत फॉर्च्यून आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो कर्म मैंने अपनी हर रीडिंग में कहते जो हम कर्म करते हैं वो घूम फिर के में मिलता है, तो समय का पहिया जो है घूम के फिर वहीं आता है। तो आपने जो कर्म किए हैं, आपने लोगों की जो मदद की है, चाहे उनको, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप किसी बच्चे को पढ़ने में आपने मदद की होगी, या आपने कहीं भी किसी ऐसे, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शायद आपने किसी की ज़मीन जायदाद का शायद मैटर रहा है, और उसमें भी आपने एक तरह से गवाही दी है, क्योंकि जस्टिस की बात आ रही, तो कहीं कुछ गलत किसी के साथ हो रहा था, तो आपने वहाँ जाके आपने अपने ही अब आपकी जो आपने जो बातें रखी उनकी वजह से उस इंसान के साथ न्याय हुआ, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद आपको दिए, ठीक है। आपको लोगों की ब्लेसिंग बहुत मिली है, इसलिए आपका भी समय, आपने भी उनका भी एक तरह से जो उनका चुनौतियों का समय था आपने उसको ख़त्म किया, वैसे आपकी लाइफ में बहुत फॉर्च्यून आ रहा है, ठीक है। आपने मतलब जो कर्म किए, जैसे आप जानना चाह रहे थे, हर इंसान जानना चाहता है कि हमने जो भी कर्म किए उसका हमें क्या फल मिल रहा है, या मिल रहा है कि नहीं भी मिल रहा है, तो आपको मिलेगा, बस थोड़ा समय लगता है। हर चीज़ पकी पकाई नहीं मिल जाती कि जैसे आज आपने किया कल आपको तुरंत, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको जैसे हार्मनी हो गई, ब्लेसिंग्स होगी, आपको अपनी लाइफ में फील होता रहेगा। हो सकता है आपकी संतान बहुत अच्छी हो, ठीक है, आपके माता पिता आपको बहुत सपोर्ट करते हो, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल हो, तो बहुत सारी चीज़ ब्लेसिंग्स यही होती है कि आपका जो इन्वायरमेंट है सब ब्लेसिंग से भरा होगा। आपको कभी कोई दिक्कत होती होगी, कोई ना कोई आपके लिए हाजिर रहता होगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए हाजिर थे, आपने लोगों के साथ न्याय किया, लोगों की हेल्प की, इसलिए आपके साथ भी वही आपको मिलेगा। आपने बहुत ही लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं, ठीक है। जो लोग मतलब एकदम जिनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं थी ज़्यादा, अपने भविष्य को नहीं संभाल पाते थे, अपने भविष्य का निर्णय नहीं, आपने उनको भी एक तरह से ज्ञान प्रदान दिया है कि कैसे अपनी लाइफ के कन्फ्यूज़न को, एल्यूजन को ख़त्म करें, कैसे आगे लाइफ में बढ़ते चलें। जो भी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, हर इंसान की बस की नहीं होती कि वो खुद काट ले, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल ही जाता है कि जो उस चुनौतियों से, उस परेशानी से बाहर निकालता। तो वो परेशानी से बाहर निकालने वाले जो माध्यम आप बने थे, आप बने, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। आप जितना लोगों की, मैं आपकी फैमिली की बात कर रही थी ना कि फैमिली ब्लेसिंग क्या होती है, फैमिली से आती है, ठीक है। आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपको घर परिवार अच्छा मिलेगा, आपके पास पैसे होंगे, मौके होंगे, इमोशनली भी मतलब जो भी आपका रिलेशन होगा उसमें भी आप काफ़ी अच्छा आपका रिलेशन रहा होगा कि लोगों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आपकी, आपका मान सम्मान बहुत बड़ा है, आप जहाँ जाते हैं लोग मतलब आपको एक तरह से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। टेम्परेंस की ऊर्जा आई है, तो बैलेंस की आपकी जो एनर्जी है, बैलेंस्ड 2 कार्ड आ गए हैं बैलेंस के, ठीक है। तो बैलेंस मतलब आप सही गलत में बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। तो आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखा, आपको ज्ञान बहुत है, क्योंकि आपके ऊपर माता की कृपा है, आपके जो इष्ट हैं उनकी कृपा है आपके ऊपर, तभी आप न्यायप्रिय हैं। आप दिल के बहुत मतलब ऑनेस्ट, बहुत पवित्र हैं, इसलिए आपके अंदर कोई दोष नहीं आता। आप आपके अपने शत्रुओं के भी ऊपर मतलब इतना क्रोध आप नहीं कर सकते, या उनके लिए भी कुछ बुरा नहीं सोच सकते, वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सबकी ग्रोथ आपको दिखती है, सबकी ग्रोथ के लिए आप वर्क करते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको ये सब गाइड करती रहती है, आपकी अंतर आत्मा काफ़ी पवित्र, इसलिए आप पवित्र कार्य करते हैं, ठीक है। तो दूसरों की ग्रोथ में आप हेल्प करें तो आपकी ग्रोथ में फिर पूरा ब्रह्मांड जड़ लग जाती है, ठीक है। तो वो सारी एक तरह से आपके लिए पूरी दिव्य शक्तियाँ आपके लिए काम कर रही हैं, क्योंकि आपने लोगों की लाइफ को बहुत, मुझे ऐसा लगता है किसी की लाइफ तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, डेथ की एनर्जी आ रही है, तो पूरी तरीके से किसी की लाइफ ऐसी रही, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी। लेकिन आपने जो वहाँ पे जाके अपनी जो एक भूमिका निभाई थी, ठीक है, उनके लिए आप खड़े हुए, उनके लिए आपने सब कुछ एक तरह से रीस्टार्ट किया, हर चीज़ जो भी उनका सब बिगड़ा था आपने सब धीरे 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 संवारा, उनकी लाइफ बनाई आपने, हर एक तरह से आपने हेल्प की, और मतलब ऐसी स्थिति से निकाला कि जैसे जो इंसान मतलब खाने के लिए जिसके पास कुछ ना रहा हो, ठीक है, जिसके खाने पीने के रहने के लिए भी घर जगह ना रहा हो, तभी भी आपने जाके उसको हेल्प की है, ठीक। और आप मतलब पैसे से भी दिक्कत जैसे लोगों की रहती है, आपने पैसे बहुत, शायद जितने भी आपने अपनी कमाई आपकी जो भी रही होगी, आपका मुझे ऐसा लगता है जब आप धन कमाते हैं तो आपके माइंड में ये रहता होगा कि धन मेरे लिए नहीं, मैं सिर्फ कमा दूसरों के लिए रहा हूँ, अपना भी काम कर रहा हूँ, दूसरों का भी। धन कमाने की इच्छा आपकी सिर्फ वही है कि मैं अपना भी मदद करूँ और दूसरे की भी करूँ, ठीक। और जितने भी मतलब इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आपको भी झेलने पड़े, क्योंकि ये आसान तो होता नहीं है,
किसी की मदद करना। और कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि आप मदद करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये फील होता है मेरे पास इतना धन नहीं है, और धन होता तो मैं और करता। ठीक है, तो आपके अंदर सेवा भावना बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी दिक्कत आपको भी होती है, पैसे की दिक्कत हो जाती है, लेकिन बस यही है कि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं घूम फिरा के, कहीं ना कहीं से माँ की लक्ष्मी की कृपा आप पे होती ही होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको मौके मिल जाते हैं, अवसर मिल जाते हैं। ठीक, आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान के लिए भी आपको बुलाया जाता होगा, आपको स्पेशल गेस्ट के रूप में भी आपको बुलाया जाता होगा, किसी समारोह में आप जाते होंगे, आपका अलग से ही सम्मान किया जाता होगा। और क्यों? क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं कि आप पूजनीय हैं। ठीक, तो जितना भी ये जो कर्म हमारे होते हैं, यही हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मतलब एक तरह से अभी से ही आने वाली पीढ़ी निर्धारित हो जाती है कि हमारे कर्म के अकॉर्डिंग उनके साथ क्या होगा। अगर आप अपनी कर्मास को या अपनी ही जो हैबिट आप रखते हैं, अगर आप अपनी जनरेशन में अगर आप इस चीज़ को बांटते हैं, तो पूरी जनरेशन ही समझ लीजिए एक तरह से आशीर्वाद से परिपूर्ण होती है। तो बैलेंस बनाइए। मैं घर की बात करी से फैमिली, तो फैमिली बस आपके कर्मों पे ही चल रही है। ठीक है, मतलब आपके खानदान में मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रहा ही नहीं होगा जैसे आप हैं, कि आपने जितना लोगों के लिए, भले आपके पास धन रहा हो या ना रहा हो, कोई भी दिक्कत आपके पास अगर धन की भी दिक्कत रही, फिर भी आपने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके उस इंसान की आपने हेल्प की। ठीक, इसीलिए आपके लिए जो कार्ड आए हैं, जस्टिस का कार्ड और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और ये हैप्पी फैमिली का कार्ड, ये सिर्फ ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, आपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई होंगी किसी की लाइफ में, उस पूरी तरीके से आपने उनकी लाइफ संवारी है। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए, आपने अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि मैंने बहुत कुछ लोगों के लिए किया लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, ठीक, भरोसा रखिए, धीरे धीरे आपके साथ आप ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं हैप्पी फैमिली की बात करूँ, अगर आपको फैमिली आपकी काबिल मिली, आपके संतान आपकी काबिल है, तो ये समझ लीजिए ये आपकी ब्लेसिंग्स ही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स चल रही है। नहीं तो आप धन लेके, आप मान सम्मान लेके क्या करते अगर आपके पास ये ऐसा आपका परिवार अच्छा ना होता या आपके घर के लोग अच्छे ना होते। ठीक है, आपको अपने घर से ही दिक्कतें होती, तो किस चीज़ की ब्लेसिंग? तो आपकी ब्लेसिंग यही है कि आपने लोगों के लिए किया है, इसलिए आपके लिए भी इस तरह दिव्य शक्तियाँ काम कर रही हैं। ठीक है, तो आप ये जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको माता और क्या बताना चाह रही है और क्या गाइडेंस की? आपके जितने भी आपने पुण्य कर्म किए हैं आज तक, उन पुण्य कर्मों के लिए आपको माँ और क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रही हैं, इसको एक देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक साथ 4 कार्ड्स आ गए हैं। अर्थ कनेक्शन गाया। ओके, जिस तरीके से मैं कह रही हूँ ना, लोगों से आप चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे इंसान हो, सबकी आपने मदद की है, तो आपको क्या धरती माता का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, माँ धरती आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप मतलब आपने इस जो जगत में आपको, जिसमें आपको ये मौका मिला है कि आप लोगों के लिए कुछ करें, या आपने अपनी जिम्मेदारी जो आपको देके भेजी गई थी, आपने वो किया है इस अर्थ पे आके। तो आप मतलब एक ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा मतलब पीसफुल माइंड है आपका। लोगों में आप भेदभाव नहीं कर पाते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर किसी को भी हेल्प की नीड होती है तो आप देते हैं। ठीक, और इसकी वजह से धरती माँ बहुत खुश होती हैं। आपसे हो सकता है बहुत प्रकृति की एक तरह से सेवा करते होंगे, शायद आप गार्डन भी रखें, मतलब गार्डन में काफ़ी फूल पेड़ पौधे हैं जिनके आप जल डालते होंगे, जिनकी आप सेवा करते होंगे दिन रात। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका कनेक्शन धरती माता से बहुत अच्छा है, बहुत गंभीर रूप, मतलब आपको जैसे ब्लेसिंग है आपको धरती माता कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। मतलब एक तरह से मैच्योरिटी आपकी बहुत अच्छी है सोचने की, और आप लोगों को ये जो चीज़ आपके अंदर है ना, वो लोगों को आप बांटते भी हैं। ठीक है, तो आपका कनेक्शन जो है पूरी तरीके से बहुत अच्छा कनेक्शन, इसीलिए आप ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात मैं कर रही थी कि हर तरीके के लोगों की आपने मदद की है। तो इस धरती पे जो हैं उनकी सबकी आपने हेल्प की है, चाहे किसी भी से हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद भी ना हो। ठीक है, आपका नेचर बन चुका है हेल्प करना, तो आपको याद भी नहीं होगा आपने किसकी मदद कहाँ की ली। यूनिवर्स जो है ना सब याद रखता है, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। माँ को सब पता है कि आपने क्या क्या किया है उनके लिए, तो आप भले भूल गए लेकिन उनको सब पता। तो धीरे धीरे आप वो एक तरह से अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रही। प्रकृति मतलब पूरी प्रकृति आपके साथ है। ठीक, लेडी वीनस। ठीक, तो नेक्स्ट कार्ड है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी जो आपके अंदर मतलब जो भी आप जो प्रेरित होते हैं आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा ही आपको एक तरह से डाउनलोड, मतलब आपको एक आदेश आता होगा
माइंड में, या इंट्यूशन आती होगी कि आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं, और आपको लोगों की दुख तकलीफ समझने की भी क्षमता आपकी मतलब बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है आपका शायद शुक्र पर्वत बहुत एक्टिव होगा, तभी आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षित होते होंगे, आपकी बातों से आकर्षित होते होंगे, आपकी लाइफस्टाइल से आकर्षित होते होंगे। मतलब उनको, लोगों को ये लगता है कि इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो सबके लिए करता है, सबके लिए हाजिर है। तो आपका जो, आपकी जो कर्म है, जो पुण्य कर्म है, ये समझ लीजिए पूरा आपको एक तरह स्वर्ग की सीट दे रहे हैं, या आप स्वर्ग तो निश्चित ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपके कर्म ही इतने मतलब पवित्र हैं। तो जो स्वर्गीय, जरूरी नहीं कि इंसान वैसे स्वर्ग की बात करे, धरती पे भी स्वर्ग है, तो हो सकता है वो सारी खुशियाँ मिले, सारे मतलब जितने भी सुख सुविधाएं सब कुछ मिले, तो आपको अपना ये खुद का जीवन ही आपको स्वर्गमय लगेगा, ठीक। नेक्स्ट है ओके, फिजिक्स इन लाइट, ठीक। तो ये आपका, ये जो कार्ड बता रहा है, आप जैसे ब्लेसिंग की बात कर रही हो, तो आपके ऊपर पक्का है कोई ना कोई दैवी शक्ति आपके, चाहे आपके पितरों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वजों की शक्ति है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, उन लोगों ने भी यही कर्म किए हैं उस जिसको आपने कंटिन्यू किया है, इसीलिए आपको वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी थर्ड आई ओपन है, थर्ड आई ओपन, इसीलिए आपको आने वाली समस्या, आने वाली जो भी स्थितियाँ आने, वो आपको पहले पता अवगत हो जाती है, ठीक है। पहले ही आपको पता चल जाता है। आप एक योद्धा हैं, जिसके लिए आप तभी अपनी भी मुश्किलों से भी आप लड़ते हैं, और दूसरों की भी परेशानी से आप लड़ते हैं। और ये काम कौन से भी एक योद्धा ही कर सकता है, जिसमें युद्ध लड़ने की क्षमता होती है, और पूरी प्री प्लानिंग करके आप लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कोई चीज़ आपने रिसेंटली या सडनली कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, आप पूरी प्लानिंग के साथ, अगर आपको कोई चीज़ किसी मैदान में होता है ना, पूरा प्लान होते हैं, पूरी अस्त्र शस्त्र से आप सुसज्जित अपने आप को करते, तब जाके आप मैदान में उतरते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर योद्धा की शक्ति है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, तभी ये सारी चीज़ें, आपकी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आपकी कुंडलिनी मतलब एक तरह से बहुत एक्टिव है, आपको सही गलत अच्छे से पता चलता है। जैसे मैंने कहा कि जस्टिस का कार्ड आया था, तो न्याय प्रिय तो आप हैं ही, आपको सही गलत का बहुत मतलब एक डीप ज्ञान होता है, जिसको हम एक ऊपरी सतह पे देखते हैं, बस आंखों से जो दिखे, किसी ने कुछ बता दिया कि ये गलत है वो सही है, तो आप मान ली वो चीज़ें, आप पूरी तह तक जाते हैं, डेप्थ तक जाते हैं, वहाँ की सारी सच्चाई आप निकालते हैं, उसके बाद आप कोई न्याय करते हैं, ठीक। तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को एक तरह से एक जो भी अंधकार आपके अंदर, ये जो आपकी क्वालिटी है ना, आप अपने आप को भी अंधकार से बाहर निकालते हो, लोगों को भी निकालते हैं, इसलिए आपके ऊपर ये ब्लेसिंग्स और भी कई गुना बढ़ती जा रही है। आप अपनी खुद की आत्मा की आवाज़ आपको पता चलती है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। एक तरह से ये जो पुण्य कर्म जो जिस तरीके से कर्म बता रही हूँ आपने किए हैं, ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की नहीं है, ये कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। जब तक वो इंसान एक तरह से प्योर हार्टेड ना हो, पवित्र आत्मा ना हो, या पवित्र कर्म उसके ना रहे हो पिछले, तब वो कर नहीं सकता ये चीज़ें। और जिसकी कनेक्टिविटी इष्ट से है, या अपने अध्यात्म से बनी, यूनिवर्स से बनी, वही ये चीज़ को कर सकता है। तो आप एक लाइट एक्टिवेशन पर्सन है, कि अपनी लाइफ को भी चमकाना, दूसरों की भी लाइफ को प्रकाशित करना, ये आपके अंदर की क्वालिटी है, ठीक है। तो मतलब ये आप, मैं जो बता रही हूँ कि रूट चक्रा की बात कर रही हूँ, आपके चक्रास भी आपके एक्टिव हो रखे, तभी ये सारी क्वालिटी आपके अंदर आई है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पुण्य कर्म आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी, आप तो भोगेंगे ही, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ही बहुत अच्छी मतलब एक तरह से एक मिसाल बनेंगी, जो आने वाले समय में आपके ख़ानदान का नाम रोशन करेंगी, क्योंकि आपने किया है तो आपका भी होगा, ठीक है। तो जिस तरह, और हो सके जो ज्ञान की बातें करें आप, जितना अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़, इस तरीके से क्वालिटी आप लोगों में भी क्रिएट करने की कोशिश करा करिए, ठीक, ताकि आपका ये जो कर्म है और भी मल्टीप्लाई होके आपको मिले। लोगों की हेल्प जितना आप करते चलेंगे, उतना ही आपका भी कल्याण होता चलेगा। तो मैं देख लेती हूँ माता रानी और क्या बताना चाह रही हैं आपके पुण्य कर्मों को लेकर, कि आपने किस तरीके के पुण्य कर्म किए हैं, और माँ और आपको क्या देना चाह रही, क्या बताना चाह रही, ठीक है। ओके,
फर्स्ट कार्ड आया है चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़। तो आपके पुण्य कर्म है ना, वो क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी परेशानियां हैं, उनको काट रहे हैं। तो आपके जो चाहे बाहरी शत्रु की बात करें, चाहे इनर अपने अपने अंदर भी एक शत्रु होता है जो खुद की ग्रोथ को खुद ही रोकता है, ठीक है। तो आपके शत्रुओं की मतलब ये जो चैलेंज, जो एक तरह से पूरी जितना चैलेंज, अगर आपके, जैसे मैंने कहा ये कार्ड्स आए थे कि कुछ तो ब्लॉकेजेस आती हैं, चाहे पैसे आपके पास हो चाहे ना हो, फिर भी आप करते रहते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चैलेंजेस क्या आता है, लोगों की नज़र आप पे बनी रहती है, क्योंकि आप इतना अच्छा वर्क करते हैं। तो बहुत लोग आपको वॉच करने के लिए बैठे हैं। आपकी कुछ चीज़ें किसी को बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोग उसके खिलाफ होते होंगे। तो जिन्होंने भी आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश की रही होगी आपके कर्म के अकॉर्डिंग, कि आप जो भी कर रहे हैं उसको उनको पसंद नहीं आ रहा, फिर वो लोगों में जाके आपके प्रति कुछ द्वेष भावना भरते होंगे, कुछ भी तरीके से भड़काते होंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत दिक्कत का समय है, ठीक है। ये साल उनके लिए बहुत दिक्कत का समय है। सामाजिक सम्मान प्राप्ति, ठीक है। तो ये जो सामाजिक सम्मान की मैं बात कर रही हूँ, जो आपने इतना अच्छा वर्क किए हैं लोगों के लिए, तो सामाजिक सम्मान तो आपको मिलना ही मिलना है। अब कार्ड भी देखिए रीडिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से आ रहे हैं, कि जिस तरीके से आपने वर्क किया है समाज के लिए, उस तरीके से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है, होती भी है। आपको बुला के कभी चीफ गेस्ट बनाया जाता है, कभी कुछ, जैसे मैंने आपको बताया चेयरिंग मूवमेंट आया, तो आपको बड़े बड़े ओकेज़न पे आपको स्पेशल बुलाया जाता होगा। औरों को नहीं, आपके लिए जरूर कहा जाता हो कि आप तो ज़रूर आइएगा, है ना। इतने भी लोग कह देना तो मतलब बहुत बड़ी बात है। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाए। तो आप थोड़ा सा जितने भी, एक तरह से ये माँ आपको बता रही कि आप अगर जो लोग आपको एक तरह से भ्रमित करते होंगे, डाइवर्ट करते होंगे, आप उनसे दूरी बना के रखिए, ठीक है। कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश, कोई आपको कहे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, कौन आपके लिए ऐसा करता है, क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना धन वेस्ट कर रहे हो, आपको उसको नहीं सुनना है। आपको सिर्फ अपने ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, आपको भी करने के लिए रोकते हैं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाता है कि आपका मान सम्मान कैसे हो रहा है। इतना तो आपके कर्माज हैं, वो तो आपको मिलने ही मिलेंगे। नेक्स्ट आया है कार्ड, अपने घर की वास्तु दोष का निवारण करें। तो अगर ऐसा कुछ देख लीजिए, अगर आपके घर में कुछ लगे कि आपको कुछ वास्तु का दोष है या कुछ उसकी वजह से कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको चेक करा लीजिए, तो आप पता करिए। कुछ अगर आपको कुछ खुद भी ज्ञान हो, अगर आपके घर में कोई दोष है तो उसको निवारण करने के लिए कोई ना कोई उपाय करिए, क्योंकि वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जिस घर में हम रहते हैं वो हमारी पूरा भविष्य निर्धारित करता है, ठीक है। अगर वो उस घर में ही दोष होगा, उस चीज़ में दोष होगा, तो हमें चीज़ें में मिलेंगी भी, तो उस चीज़ को हम पूरी तरीके से सही जगह नहीं लगा पाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए, कोई भी वास्तु के जो भी ज्ञानी हो, जो भी जिनको इस बारे में ज्ञान हो, उनसे थोड़ा सलाह लीजिए और उसका निवारण करिए। नेक्स्ट कार्ड है माता का, जिसे मैसेज लिखा है कि आप कलयुग के समस्त कष्ट और संतापों को दूर कर भय हरने तथा मंगल करने वाली दयामयी माता हैं। तो आपने जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपके जितने दुख संताप, जो भी डर भय आपका होगा, वो सब माँ हर ले रही हैं, ठीक है। सिर्फ आपके कर्म की वजह से, आपके पुण्य कर्मों की वजह से ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से झुकने की ज़रूरत नहीं, किसी से भय की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कोई कुछ गलत है। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है। अपनी सोच को थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए, अपनी सोच में कुछ और नए तरीके से नया कुछ अपनाइए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ नया तरीका और अपनाइए। तो सोच में परिवर्तन की बात की जा रही, तो हो सकता है कुछ सोच आपने एक रूढ़िवादी सोच कहीं रखी हो, किसी चीज़ पे आप अडिग हो कि बस ये जो सही यही सही है। मतलब एक तरह से जब सोच की बात हो रही कि कुछ तो ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी अपनी क्वालिटी पता होगी, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप खुद ही शायद सफ़र करते होंगे, आपको लगता हो कि मुझे अपना ये चेंज करना है, ये चीज़ें मुझे, मतलब आपके चाहे घर परिवार में या किसी के लिए वो दिक्कतें बनती होंगी, आपके थॉट्स जो हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा चेंज करिए कि आपका भी जीवन सुखमय हो, सामने वाला भी आपको अच्छे से समझ सके। और ये जो मैसेज है कि ये सीज़न जो है आपका रिच बनने का है, ठीक है। तो अब सीजन स्टार्ट हो गया है आपका, क्योंकि आपने इतने पुण्य कर्म किए हैं, इतने अच्छे लोगों के लिए सारे काम किए हैं कि अब आपका तो धनवान बनना निश्चित है। चाहे आप धनवान का मतलब पैसे की बरसात ही ना कहूँ मैं कि पैसा ही गिरने लग जाएगा, पैसे अलग से आएंगे। धनवान मतलब आप हर तरह से आप मतलब ज्ञानी हो सकते हैं, आपको बहुत ज्ञान का लाभ हो सकता है, आपका सम्मान का लाभ होगा, धन भी आपको आएगा, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से पूरी तरह के से आप रिच बनेंगे, हर तरफ से रिच, कि कहीं से भी आपको कोई चीज़ की कमी फील नहीं होगी। बस समर्पण देना है बस आपको, ठीक है। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। नेक्स्ट कार्ड यही है
तो जैसे आपकी वास्तु दोष की दिक्कत हो रही है, आप ना कुंडली दिखला दीजिए, तो हो सकता है कोई दिक्कत आपकी कुंडली में हो जिसकी वजह से आपको कुछ समस्याएं हों। ठीक, भले आप इतने पुण्य कार्य करते हो, अगर जिससे आपको फल नहीं मिल रहा है उसका, तो हो सकता है कि कुछ आपकी कुंडली में दिक्कत हो। तो आप कुंडली दिखाइए अपनी, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो ज्ञानी हो, जो भी आपको लगे कि इनके पास भरपूर ज्ञान है, उनको आप विश्लेषण कराइए अपनी कुंडली का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है ब्लैंक है, एकदम ब्लैंक कार्ड। ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इसमें सिर्फ आप, जो आपको चाहिए वो आप कहें, जो आपको चाहिए वो आप लिखें। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपकी इच्छा के अनुसार है। मैं आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है। आप आशीर्वाद इतनी, जो पहले क्या कहते हैं, ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो भगवान अवतरित होते थे, उसके कहते आप जो मनोकामना मांगो पूरी कर देंगे, वरदान। तो ये वरदान का एक कार्ड है, आपको जो इच्छा करें। आप जब रात के 11 होते हैं ना, 11:11, उस टाइम पे आप अपने, आपकी जो भी विश हो उस पर आप मतलब एक, चाहे लिख के करिए चाहे बोल के करिए, बट एक समय ये देखते रहिए कि रात के जब 11 बज रहे हैं, 11:11, उस समय आप अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ाने के लिए अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप रिपीट करिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और 1 बाय 1 चलिएगा, ऐसे नहीं कि एक टाइम पे बहुत सारी मनोकामनाएं रख दीजिए, ऐसा नहीं। एक मनोकामना जब वो पूरी हो जाए तब नेक्स्ट। ठीक, तो आप एक ऐसी जो सबसे आपको लगे बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उस चीज़ के, वो चीज़ वरदान मांगिए उस समय पे 11:11 पे, और कंटिन्यूसली इस पर काम करते रहिए। जैसे वो समय दिखे तुरंत उस चीज़ की ब्लेसिंग, और धन्यवाद वो करते रहिए, थैंक यू करते रहिए। जब आप उस ब्लेसिंग्स को कहेंगे ना, उसके बाद ये भी कहिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उनको धन्यवाद करिएगा। माता जो भी आपके इष्ट होंगे उनको धन्यवाद, आपके पितरों को धन्यवाद, सबको धन्यवाद करने के बाद उस ब्लेसिंग्स को मांगना, ताकि वो चीज़ें आपकी जल्दी मतलब वहाँ तक कनेक्ट हो उस ऊर्जा से, वो आपकी चीज़ें आपको जब मिल जाए, जब ये आपकी विश पूरी हो जाए, फिर आप नेक्स्ट के लिए आगे बढ़िएगा। ठीक है, एक समय पे कई विशेष मत मांगिएगा। ठीक है, तो पहले एक पूरी हो उसके बाद में। बट ये जो कार्ड आया है ना, समझ लीजिए आपको पूरी तरीके से एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग, ये वरदान है ये, कि जो आप चाहें, जो आपकी इच्छा लिख दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक, अब इससे बड़ी आपके पुण्य के कर्मों की क्या ही माँ देंगी। ठीक है, क्योंकि आपको आपकी इच्छा के अनुसार हर चीज़ मिलने वाली है। तो आप माँ से प्रेयर करते रहिए, अपने इष्ट से प्रेयर करते रहिए, और अपने पितरों का भी सम्मान करते चलें, ताकि आपकी जनरेशन आपके लिए एक तरह से वो ही वरदान, आपको एक तरह से वरदान की बात कर रही हूँ जो मैं, वरदान समझ लो आपकी जनरेशन ही आपको देगी। ठीक है, तो आप जिस तरीके से कर्म कर रहे हैं उस तरीके से आपकी पूरी, आपके घर परिवार में बहुत सुख शांति समृद्धि आएगी, और बहुत कुछ ऐसा होगा, बड़े बड़े मूवमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते दिखेंगे। आपके आने वाला जो समय है, सामाजिक सम्मान की जिस तरीके से कार्ड निकला है, शायद काफ़ी आप फेमस होने वाले हैं। कुछ ऐसा तो वर्क आप करें जिसमें आप बहुत फेमस होंगे, उससे पूरे आपके पूरे ख़ानदान का नाम रोशन आप करेंगे, हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आपका नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो माता से प्रार्थना करती हूँ, जैसे कार्ड आप सबके लिए निकले हैं, जो भी जिनकी भी एनर्जी आज मुझे इसमें क्लिक हुई है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर कुछ भी आप, अगर आप ऐसे वर्क करते हैं कि लोगों के लिए एक चैरिटी करते होंगे या कैसे भी आप सेवा देते होंगे, आज प्लीज़ फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और माँ से, और जिस तरीके से ब्लेसिंग की बात की, ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा 11:11 पे। ठीक, रात के 11:11 पे तो करते रहिए, और जो भी रिज़ल्ट आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि जो हो सकता है मेरी वजह से अगर आपका कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी भला हो रहा है, कुछ भी मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग अपने से प्रेम बना के रखिए, और सोल फैमिली की जो जर्नी है बढ़ती चले आगे। ठीक है, और भी लोग जुड़ते चलें, और आप भी इस तरह से कनेक्टिविटी अपनी बना के रखिए इस रीडिंग के माध्यम से माँ काली से। ठीक है, अगर कि माँ ऐसी है ना कि जब मतलब कुछ भी बड़ा संकट आता, सबसे पहले माँ ही खड़ी होती है, चाहे आपकी खुद की माँ, चाहे आपकी जो जननी माँ है वो, या चाहे जगत की माँ है, ये ही पहले आपके पास आके खड़ी होंगी। तो आप उन पर भरोसा बना के रखिए, माँ कभी किसी को दुखी नहीं करती हैं। ठीक है, तो माँ से आशीर्वाद लेते हुए मैं अब इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम काली, हर हर महादेव।